हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और वहां इलाके को सौगात दे रहे हैं। मंच पर मौजूद हैं। ये गड़बड़ नहीं चलेगी भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की भलाई के लिए, और हम सबकी परम ड्यूटी है कि ईमानदारी से बेहतर काम करें। आप लोगों ने कई काम बहुत बेहतर किए, मैं जिला प्रशासन को एप्रिशिएट करता हूं, बधाई देता हूं। टीकाकरण में बहुत अच्छा काम किया है। सबने टीका लगवाए कि नहीं मुझे बताओ? अरे टीका लगवाए कि नहीं? जिनने लगाए हाथ उठाओ। कई लोगों ने लगवा दिया, और कोई रह गया हो तो वो भी। कोरोना अच्छा कंट्रोल किया, कई अच्छे काम विकास के चल रहे हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल बेनिफिशरीज है उनकी शिकायतें आ रही। अच्छा, अपन ये काय को ढांक के काय को रखें कि सब कुछ अच्छा है? गड़बड़ है तो खत्म करो, उसमें क्या दिक्कत है? और इसलिए उस हिसाब से प्रशासन को पूरी तरह से पारदर्शी और चुस्त बनाइए। देखो भैया, आदिवासी भाई बहनों, जल जमीन जंगल सब अपने हैं रे। ये धरती मैया, ये नदियां, ये जंगल, लेकिन जंगल काटना नहीं है, जंगल बचा के रखना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया कि वनोपज को भी महुआ हो, चिरौंजी हो, करंज का बीज हो, नीम की निमौली हो, लाख हो, जितनी वनोपज है मिट्टी के मोल नहीं बिकने देंगे, उसको मिनिमम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, मिनिमम समर्थन मूल्य पर, ताकि आदिवासी और गैर आदिवासी भी जो वनोपज का संग्रहण करता है उसको ठीक पैसा मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कितने लोग हैं अपने यहाँ? तो पैसे जा रहे हैं सबके खाते में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 1,90,000 क्यों कम है? भाई मेरे पास वो आवेदन मिला इसलिए कि ये किसान सम्मान निधि में किसी ने मुझे आवेदन दिया कि मेरा नाम नहीं, आप चेक करो, प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं हर साल छोटे छोटे किसान को भी। तो मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा मामा तू भी 4,000 दे, 10,000 तो कर कम से कम। तो 10,000 दे रहे हैं। अब जो नाम छूट गए हो युद्ध स्तर पर जोड़े जाए भाई, क्यों हम नाम छोड़े? प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ये पैसा आना चाहिए। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, विशेषकर जंगलों में रहने वालों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान नया शुरू हो रहा है। अगले साल मैं ऐसी नीति बना रहा हूं, 1 जिले से शुरू करूंगा। ये तेंदुपत्ता सरकार नीलाम नहीं करेगी, वन समिति नीलाम करेगी और पूरा पैसा वन समिति और गरीब भाई बहनों के पास जाएगा। आमदनी बढ़नी चाहिए, पैसा पास में आएगा तब तो काम चलेगा, नहीं तो घर ही कैसे चलेगा? अभी मुझे खुशी हुई, आपने अच्छा काम किया है, महिला स्व सहायता समूह ने एक्सीलेंट काम किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। मुझे अभी उत्पाद मैंने देखे मेरी आदिवासी बहनों से और गैर आदिवासी बहन सबसे मैं कह रहा हूं, ये स्व सहायता समूह में ठीक से काम करना, तुम्हारी आमदनी बढ़ के 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, ये जरूरी है। उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोदो कुटकी के को बनाने का काम हो रहा है, कपड़े बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से जोड़ के कई तरह के काम चालू करवाएंगे। और हमने तय किया स्कूल की ड्रेस अगर कोई सिलेंगी तो स्व सहायता समूह की बहनें सिलेंगी। यहां सिल रही कि नहीं बहनें? सुनना बहनों, स्कूल की ड्रेस सिलोगे कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सिलोगे कि नहीं? ये स्व सहायता समूह की बहनें सिलेगी। पैसा ठेकेदार नहीं जाना चाहिए, स्व सहायता समूह के खाते में। और इसलिए कई तरह के काम तय किए हमने। पोषण आहार जो बच्चों को बनता था वो ठेकेदार नहीं बनाएंगे, अब स्वयं सहायता समूह की बहनें बनाएंगी और पैसा उनके खाते में जाएगा। यहाँ अच्छा काम हो रहा है, इसको आंदोलन के रूप में बढ़ने दो करें, ताकि और बेहतर हम कर सकें, वनोपज से जितना ज़्यादा फायदा मिल सके हमको देना चाहिए। आदिवासी भाई बहनों, जंगलों में रहने वाले बाकी भाई बहनों, ये हमको करना चाहिए। हमने तय किया है कि सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार भी
हमारे वनों में रहने भाई बहनों को दिया जाएगा। सामुदायिक वन प्रबंधन, कुंवर सिंह जी, ये दिया जाएगा। आदिवासी पीछे नहीं रहेगा और वहां रहने वाले गैर आदिवासी भी पीछे नहीं रहेंगे। सामुदायिक वन प्रबंधन, वनोपज का संग्रहण और बच्चों को रोजगार देने के अनेकों उपक्रम शुरू कर रहे हैं। 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां भी निकाली जाएंगी ताकि आदिवासी हो गैर आदिवासी कोई भी बच्चे हो। हमारे जो चयनित शिक्षक हैं वो परेशान है, थोड़ा सा कोर्ट में मामला है, मैं उसको भी हल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने कर्मचारी मित्रों से कहना चाहता हूं, थोड़ी दिक्कत थी कोरोना की दूसरी लहर के कारण, मामा भी कड़की में है इसलिए थोड़ा हाथ बंधा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे पैसा ज़्यादा आना शुरू हुआ है, इसलिए वो भी चिंता ना करें, उनके जायज अधिकार भी दिए जाएंगे। लेकिन सेवा के भाव से सब काम करें। मैं सेवक हूं, हम सब सेवक बन के जनता की बेहतरी के लिए काम करें, ये मेरा आग्रह है। आज जब मैं यहाँ आया तो और अनेकों मांगे अमर सिंह जी ने यहाँ पे की है। अमर सिंह जी ने एक बात कही है, बाण सागर उत्तर प्रदेश नहर से चितरंगी के गांव में कोई सिंचाई की बात कही है, इसका मैं परीक्षण कराऊंगा। अमर सिंह, उत्तर प्रदेश के पानी का हिस्सा अलग है, हमारा पानी का हिस्सा अलग है, तो देख के अगर ये पानी दिया जा सकता है या और कोई उपाय से दिया जा सकता है तो मैं जरूर प्रबंधन करूंगा। मैं वहां जाके चर्चा भोपाल में करूंगा। आपने चितरंगी में दुधमनिया सर्किल को तहसील कार्यालय बनाने की बात कही है, ये तहसील कार्यालय बना दिया जाएगा, उसका आप पूरा परीक्षण कर लें। कितने हल्का नंबर जुड़ेंगे, कौन से गांव जुड़ेंगे, अगर विकास के लिए आना जाना दूर पड़ता है तो यहाँ से प्रस्ताव बना के वहाँ भेज दें ताकि हम वो कर सकें। सिविल न्यायालय के बारे में आपने बात कही है, एक बार पूरा परीक्षण करके इस दिशा में हम लोग कदम उठाएंगे। आपने बेलदरा निर्माणाधीन बांध को पूर्ण भरवाया जाए, इसका क्या मतलब है? पूरा नहीं भरता क्या? इसका दिखवा ले, पूरा क्यों नहीं भरता? पानी कम गिरा क्या? अच्छा, पूर्ण कराने में अभी इसका जब पैसा बढ़ गया तो अच्छा, पैसा और एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट बने, ठीक है, वो रिवाइज एस्टीमेट का बात है तो कलेक्टर से आप ले लें और हम उस दिशा में काम करेंगे। आपने यहाँ स्टेडियम की बात कही है, तो पहले एक स्टेडियम बना था ना, बना था ना पहले? अच्छा, तो कहाँ बनना है? अरे 60,000 से जीते हो, खड़े होकर बता दो कहाँ बनना है, कहाँ बनना है? अच्छा, परीक्षण करवा ले जगह। यहाँ अपन चितरंगी में एक मिनी स्टेडियम बनाएंगे ताकि यहाँ के बच्चों को खेलने की कूदने की व्यवस्था हो जाए। फिर आपने कुछ सड़कें दी है, माननीय चितरंगी में ही जगह है, अधिकारी लोग देखे हैं, कलेक्टर साहब देखे हैं, अब तो राजीव देख लो, रोड नहीं, देख के जो उपयुक्त स्थानों चिन्हित कर लो, उसके बाद उसको बनाएंगे। और जितनी सड़कें आज अमर सिंह जी ने मांगी है क्षेत्र के लिए, अमर सिंह जी सारी सड़कें स्वीकृत, ठीक है, एक झटके में करो, कराओ, एक एक दो काय को करो, ठीक है। अब तो खुश हो सब? अरे बोल के बताओ, खुश हो? मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक ही दिल में इच्छा है, कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़े। प्रधानमंत्री आवास योजना के 25,000 मकानों पर काम चल रहा है, अभी बाकी जितने शेष रहे, आवास प्लस का सर्वे हो गया क्या? हो गया। आवास प्लस का सर्वे और करवाएंगे। 2011 की सूची के कई नाम रह गए थे और इसलिए 2011 की सर्वे सूची के अलावा प्रधानमंत्री आवास के लिए फिर से सर्वे करवाएंगे, नए नाम जोड़े जाएंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि हर गरीब का पक्का मकान बन जाए। बनना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? और जब फिर से पुनर्सर्वे होगा, 1 साल में नहीं बनेंगे, मामा झूठ नहीं बोलता, पहले साल में ही बन जाए ऐसा नहीं होगा भैया। सर्वे करके सूची बनेगी, 1 साल में बनेंगे कुछ 20-25 हजार, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में, ऐसे करके सपना सच हो जाए मकान का। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अब गरीबों के बच्चों के लिए भी अच्छे स्कूल बनेंगे,
एक स्कूल बनेगा सीएम राइज स्कूल, और वो अब हमारी योजना है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि वो स्कूल एक गांव के लिए हो। 30-40 किलोमीटर के बीच में एक स्कूल बनेगा जिसकी बिल्डिंग की कीमत ही रहेगी 18 करोड़ से 25 करोड़ तक। उसमें लाइब्रेरी होगी, उसमें लैब होगी, प्रयोगशाला, उसमें खेल का मैदान होगा, सारी व्यवस्था होगी। और एक ही जगह के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बसों से आसपास के बच्चे सवेरे आएंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, शाम को वापस जाएंगे। और उन स्कूलों में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के भी टीचर होंगे, और ऐसी पढ़ाई होगी कि हमारे गांव के बच्चे भी कलेक्टर और एसपी बन पाए, बड़े पदों पर पहुंच पाए, गरीब का बेटा भी ढंग से पढ़ पाए। और इसलिए धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना चन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे रे, और पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्षमता प्रतिभा तो उन सब में है। वो भी 3 बच्चे आए सिविल सर्विसेज में। कौन सी सर्विस में? हाँ, 3 बच्चे सिविल सर्विसेज में आए। देखो, मैं चाहता हूं कि चितरंगी, सीधी और सिंगरौली के बच्चे भी सिविल सर्विसेज में आए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े पदों पर पहुंचे। बोलो, पहुंचना चाहिए ना? अरे मामा बात कर रहा है, भाषण देकर जाना थोड़ी, बनना चाहिए कि नहीं? इसलिए उस दिशा में काम के लिए प्रयास करेंगे। और चितरंगी ब्लॉक के भी है, तो ये सीएम राइज स्कूल भी बनेंगे। और संबल योजना कमलनाथ जी ने बंद ही कर दी थी, कांग्रेस ने। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, बच्चों की फीस सुन लेना। आदिवासी बेटा बेटियों, सामान्य वर्ग के हो, अब देखो इससा ऐसा नहीं करते, ये नहीं, ये तरीका भी ठीक नहीं। देखो, मैंने बीए के बाद बीएससी भी काम कर दी, 1 साल बीएससी भी काम, और अगले बार फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। जो तर्क संगत है वही करना चाहिए। क्या संचालक महोदय लिख लिख के भिजवा रहे हैं? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। देखो, जो चीज तर्क संगत है वो अपन को करना चाहिए। बीए अकेला है तो बीएससी और बीकॉम खोलेंगे। एक बार जब बीएससी बीकॉम जम जाएगी, उसके बाद फिर अगली शुरू करेंगे। तो सीढ़ी दर सीढ़ी चलने दीजिए। अब मेरा तो ध्यान ही टूट गया, पता नहीं क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था, आप सबको मैं कहना चाहता हूं, संबल योजना जो कांग्रेस ने बंद कर दी थी, मैंने फिर चालू कर दी। और अब आप सुन लो, चाहे मेरे ट्राइबल बेटा बेटी हो, और चाहे सामान्य वर्ग के और पिछड़े वर्ग के हो, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर हुआ तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। उन्हें संबल योजना बंद कर दी थी, वो फिर से चालू हो गई। और मेरी बहनों सुनो, मैं लड़ुआ के पैसा भिजवाता था। जन्म देने के पहले 4,000 2 बेटा बेटियों तक, और जन्म देने के बाद 12,000। कांग्रेस और कमलनाथ ने वो भी बंद कर दी थी। अब बहनों, बेटा बेटी को जन्म दोगी तो 2 बेटा बेटियों तक ये 4,000 पहले और 12,000 बाद में 16,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि बहन जो बेटा बेटी को जन्म देती है वो घर पे रह के आराम कर सके। तीसरी बात, इलाज की व्यवस्था। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यहाँ आयुष्मान कार्ड कितने बने? 4.5 लाख बने। सुनो भैया और बहनों, मैं जानकारी दे रहा हूं, सबको होनी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना में जिनके कार्ड बन गए हैं, भगवान ना करे कभी बीमार होना पड़े, लेकिन बीमार अगर हो गए तो केवल प्राइवेट नहीं, केवल सरकारी नहीं, मध्य प्रदेश के प्राइवेट जो अस्पताल है उनमें भी साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करके दिया जाएगा, ताकि गरीब के इलाज की बेहतर व्यवस्था हो सके। तो ये जरूरी है, और ये जितनी जरूरी चीजें आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन को मेरे निर्देश है कि हर चीज ढंग से नीचे चली जाए, इसका बेहतर इंतजाम कीजिए। वही अपनी ड्यूटी है और वही मेरा काम है। मेरे बहनों और भाइयों,
इन सब कामों में आप सबका सहयोग भी चाहिए। सबका सहयोग मिलेगा, पीछे तक बताएं, सबका साथ मिलेगा। तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अपनी सरकार है, मामा की नहीं, जनता की सरकार। मोदी जी के साथ उनके आशीर्वाद से मिलके इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे, लेकिन आपका सहयोग भी चाहिए। आपको भी साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और इसके लिए मेरे साथ कदम मिलाने का संकल्प लीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ये आवेदन सारे ले लेंगे। आइए अब बारी है हितग्राहियों को हित लाभ देने की। माननीय के कर कमलों से हम हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करने जा रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो सिंगरौली जिले को कई सारी सौगातें दी और संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई सारी योजनाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को निर्देशित किया, कुछ मामलों में फटकार भी लगाई।